तो कैसे हो मेरे भाइयों? तुम्हें मालूम होगा लास्ट वीडियो मैंने बनाया था मस्ट बाय कलेक्शन टॉप 8 बनाए थे अपन ने। उस पर 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि मैंने बोला नहीं था या मैंने बीच में बोला था, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जाके वो टारगेट कंप्लीट कर देना, मैं आई बटन में डाल दे रहा हूँ वीडियो। तो ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पे आता हूँ। तुम लोगों ने मुझे बोला कि वो जो बॉक्सेस रखे हैं वो क्लीन नहीं लगते, वो थोड़े से एवी एवी लगते हैं, देखने में मज़ा नहीं आता जिस तरह से बॉक्सेस रखे हैं। तो एक काम करो, उनकी जगह पे उनकी बॉटल्स रख दो। ये मेरे को सजेशन आया था तो मैंने सोचा तुम्हारे सामने ये काम कर दूंगा। एटलस सुपरमेसी कलेक्टर्स एडिशन और लताफ़ा अमीर, ये तीनों की बॉटल्स हैं। मैं वो बॉक्सेस हटा के तुम्हारे सामने रख देता हूँ सो दैट तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तो अपना छोटा सा कलेक्शन अब भरा पूरा हो गया है। हाँ मतलब और छोटा छोटा सा हो गया है, लेकिन ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपन उसको बढ़ाएंगे ही। मैं इतनी जल्दी जल्दी उसके शेल्फ ऑफ फेम में क्यों कलेक्शन में नहीं रखता, बिकॉज तुम लोग बहुत काइंड ऑफ इंस्पायर होते हो कि भाई अगर तुमने शेल्फ ऑफ फेम में रखा हुआ है तो फिर हम भी उसको खरीदना चाहते हैं। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे जाना चाहता हूँ। देर इज़ नो रश नो हरी, आराम से अपन इस कलेक्शन को और बड़ा बनाएंगे। लेकिन आज के टॉपिक पे आते हैं, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ऑलवेज स्पेंडिंग मोर मनी डजंट मीन यू गेट गुड थिंग्स, राइट। एंड कई बार ना एक लॉजिकल डिसीजन अगर तुम लेते हो तो तुम्हारे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे डिसीजंस निकल के आते हैं। तो आज मैं तुम्हें 5 बेस्ट ऑफ द बेस्ट लुई विटॉन इमेजिनेशन के क्लोन बताने वाला हूँ। कि वन थिंग इन माइंड वेरी क्लियरली, मतलब ये चीज़ के लिए कोई सेकंड थॉट तुम रखना ही मत। मैं जो भी तुम्हें ऑप्शंस बताऊंगा वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने वाले। मतलब इनसे अच्छे क्लोन्स आज के टाइम पे मार्केट में नहीं है। येस देयर इज़ वन क्लोन विच इज़ एसेंस डे ब्लांक, वो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं उसको ऑनरेबल मेंशन में डाल रहा हूँ कि जिस दिन मेरे पास आएगा आई विल श्योरली डिस्कस अबाउट इट। एसेंस डे ब्लांक इज मोर ऑफ अ क्रीमियर टेक ऑन लुई विटॉन इमेजिनेशन का जो भी क्लोन है। नाउ पहले तुम्हें समझना पड़ेगा लुई विटॉन इमेजिनेशन क्या है। आओ जरा एक बार एक तुम्हें स्टैंड प्रोफाइल में बताता हूँ जिससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खुलेगा। अगर कभी भी लाइफ में तुमने लिरिल सोप में ये वाला तुमने वेरिएंट ट्राई किया हो लिरिल का, घर में हमारे बहुत सारे सोप आए, या तुमने इवन डिटॉल का भी अगर तुमने लाइम वाला सोप यूज़ किया होगा, या घर में अगर पोंछा भी लगता है तो लाइजॉल भी आता है एक लाइम वाला, वो भी बता देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, ठीक है। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे ये देख रहे हो सिट्रस यहाँ पे दिया हुआ है, नींबू यहाँ पे दिए हुए हैं, तो या तो तुम्हें ये इसकी याद दिलाएगा लुई विटॉन इमेजिनेशन के क्लोन्स खरीदने के बाद, मेरी ये पूरी बात सुनने के बाद, या तो वो तुम्हें लिरिल के सोप जैसा याद दिलाएगा। अब होता क्या है समझो, पूरी दिक्कत कहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं दैट आर सिट्रस हैवी, लाइक ऑन योर फेस सिट्रस, जैसे तुम उसको स्प्रे करोगे वो रहेगा, तो वो तुम्हें याद दिला देगा लाइजॉल की, कि लाइजॉल वाला ऐसा लग रहा है कि फ्लोर क्लीनर जो है वो उसकी मेरे को याद दिला रहा है। ये तो नंबर 1 हो गया। या मैं तुम्हें नंबर 2 बता रहा हूँ कि उसके अंदर अगर क्रीमी नुआंस है तो वो तुम्हें सोपी वाइब देगा। किसी भी फ्रेग्रेंस के अंदर, खासकर जो फ्रेश फ्रेग्रेंसेज होती हैं, चाहे वो ब्लू हो, चाहे वो ये ग्रीन और लेमनी सिट्रसी फ्रेग्रेंसेज हो, अगर इनके अंदर हल्का सा भी क्रीमी नुआंस डाल दो तो ऐसा लगता है कि यार ये सोपी फ्रेग्रेंसेज है, थोड़ा सा सोप वाला इसके अंदर फील आ रहा है। तो ऐसे आज मैंने तुम्हारे सामने 5 फ्रेग्रेंस रखी है जिनमें से तुम किसी भी एक में गलत नहीं जा सकते, 100% गारंटेड। बस टेस्ट बाय टेस्ट अंतर है। अगर तुम्हें सिट्रस हैवी चाहिए तो भी मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर तुम्हें सिट्रस में सोपी नुआंस भी अच्छा खासा चाहिए तो वो भी है, और एक टी का नोट जिसके बारे में बहुत डिस्कस किया जाता है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। नंबर 5 से चालू करते हैं। नंबर 5 पे मैं रखूंगा भाई, ये है मजाज इन्फ्यूज्ड। मजाज इन्फ्यूज्ड है ये जिमाया की तरफ से, मजाज इन्फ्यूज्ड। This will cost you around 2000 rupees. Maybe you will get it for 1999 or maybe for 2050. Now, ये मुझे क्यों पसंद आता है और फिर ये नंबर 5 पे क्यों है? ये मुझे इसलिए पसंद आता है क्योंकि जिस तरह की ये सेंट प्रोफाइल देता है ये लुई विटॉन इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से क्लोन करता है। नंबर 1 रीज़न, ये शुरुआत में या फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये सोपी ही हो जाता है। मतलब इसका ऐसा है कि मेरे को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना, मेरे को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंट प्रोफाइल नहीं बनाना, मैं शुरुआत से ही सिट्रस और सोपी हो जाऊंगा एंड उसी में मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा शार्प भी है, इसकी ओपनिंग हल्की सी सिट्रस शार्प है। मतलब वही जो फिनाइल वाला होता है ना, फ्लोर क्लीनर जो सिट्रस वाला मैंने तुम्हें लाइजॉल वाला दिखाया था, वो शुरुआत में तुम्हें नुआंस आएगा। क्या उससे ये फ्रेग्रेंस खराब हो जाती है? नहीं। हम जब नए नए फ्रेग्रेंस गेम में उतरते हैं
तो हम रिलेट तो उसी से करेंगे जो हमारे आसपास हमने देखा है, जो आसपास हमने स्मेल किया है, स्निफ किया है, उसी से तो रिलेट करोगे तुम। तो तुम्हारा पहला थॉट क्या जाएगा, यार ये तो फ्लोर क्लीनर लग रहा है। ऐसे तो वर्साचे का जो एनर्जी आया है अभी येलो वाला, वो भी फ्लोर क्लीनर लगता है, बट लेट इट डेवलप ऑन यू, गिव इट सम टाइम, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हें ऑफिस माहौल के लिए चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, कॉलेज के लिए चाहिए, हाउ परफेक्ट दिस इज। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट समर्स, क्योंकि समर्स में ये परफॉर्म नहीं करता है, बट उसके लिए अपने पास कितने सारे ऑप्शंस रखे हैं। देखो जरा, रूब्रो का थ्योरम है, तुराथी है अपने पास, अमीर है, कलेक्टर्स एडिशन है, एटलस है, जो एक्सट्रीम समर्स होती है 38 39 डिग्री का टेम्परेचर होता है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। अपन बात करें अभी मानसून सीजन जो चल रहा है, जहाँ पे 25 डिग्री के आसपास है, फिर अभी विंटर्स आ जाएगा, फॉल सीजन भी रहेगा थोड़ा सा, जहाँ पे इतनी भी ठंडी नहीं रहेगी। वहाँ पे मैं कौन सी फ्रेग्रेंस वेयर करूँ, करो इसको ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं है। ईजिली इट विल गिव यू अराउंड 6 to 7 आवर्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब ये तुम्हारे कपड़ों पे टिकेगा, स्किन पे नहीं टिकता, 2 से 3 घंटे मैक्स टिकता है। प्रोजेक्शन अपन ले लेते हैं, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स देगा, 1.5 to 2 फीट तक, बहुत ज़्यादा ऑन योर फेस नहीं है। लेकिन हाँ, ओपनिंग इसकी थोड़ी सी हार्श लगती है, दैट टू क्रीमी होने के बाद भी क्रीमी नुआंस आता है, लेकिन यू हैव टू गिव इट 30 सेकेंड्स। तो क्या ये वर्थ बाइंग है फॉर 2000? एब्सोल्युटली यस, तभी मैंने इसको रखा है। अभी मैं स्ट्रिप पे जब इसको देख रहा हूँ तो आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। अगर तुम्हारे पास वो सिलेक्टेड फंड्स हैं, यू डोंट हैव मोर देन 2000 रुपीज़ टू स्पेंड ऑन लुई विटॉन इमेजिनेशन क्लोन, दिस कैन बी अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस फॉर यू। एंड अगर तुम आशीष भाई को फॉलो करोगे तो सिंपल सी एक बात है, देखो तुम्हारे मेरे बीच एक बॉन्ड है, राइट? मुझे तुम्हें सही सजेशन देना अच्छा लगता है, और मुझे हर बजट में एक तुम्हें सजेशन देना अच्छा लगता है। मान लेते हैं तुम्हारा एक्सट्रीम बजट 2000 जाता है, तो यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड मोर देन दैट, राइट? उससे ज़्यादा खर्च नहीं करोगे। एट दैट प्राइस पॉइंट दिस बिकम्स नो ब्रेनर। फिर ये उस हिसाब से बहुत अच्छा है। जो थोड़ा सा प्रोजेक्टिंग चाहिए होता है, कि ऐसा लगता है कि एज सून एज यू स्प्रेड, ये पुश कर रहा है अपने आप को एयर में, ये वो फ्रेग्रेंस है। लेकिन तुम थोड़े से इंट्रोवर्ट हो, तुम्हें नहीं चाहिए कि बहुत ही हार्श पुश हो, सॉफ्ट पुश चलेगा। ज़्यादा नहीं जाना चाहिए कि सामने वाले की नाक में चुभने लगे, क्योंकि ये हल्का सा चुभता है, ये पुश होते हुए चुभता है। ऐसा लगता है सामने वाला अगर स्निफ करेगा तो उसे लगेगा यार ये क्या लगा रखा है एकदम से। नॉट बैड, अगेन आई एम टेलिंग यू, टेस्ट वाला डिफरेंस है। लेकिन कुछ लोगों को क्रीमी नुआंस ज़्यादा पसंद आता है, थोड़ा सा सॉफ्ट प्रोजेक्टिंग पसंद आता है। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बगल वाले को एकदम से पता लग जाए कि मैं आ गया हूँ, आराम से पता लगे। फैन चल रहा होगा तो पता लग जाएगा, एसी चल रहा होगा तो पता लग जाएगा, सेंट्रल अच्छी छूटनी चाहिए, स्मूथ और सॉफ्ट होना चाहिए इसके कंपैरिजन में। तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाता है खदलज कारुस का ब्लू स्पाइस। दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, अगेन मतलब नेक ऑन नेक विथ ज़माया इन्फ्यूज्ड। दिस विल ऑल्सो कॉस्ट यू 2000 रुपीज़, एट मैक्स 2200 रुपीज़। डू नॉट पे मोर देन दैट फॉर खदलज कारुस ब्लू स्पाइस। नाउ डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद कि यार ये कारुस ब्लू स्पाइस क्यों है। इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सॉफ्ट है। दिस इज नॉट सिट्रस शार्प लेमन, मतलब सिट्रस शार्प सिट्रस या शार्प लेमन, दिस इज नॉट शार्प लेमन, दिस अ लिटिल बिट ऑफ स्वीटर साइड ऑफ लेमन। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मीठी फ्रेग्रेंस है, ना 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 ना, लेकिन ये वो है जो नाक में नहीं चुभती। तो अगर तुम्हें, तो तुम्हारी चॉइस है फिर तो। अगर तुम्हें ग्रीन नुआंस बहुत चाहिए, अगर तुम्हें सिट्रस हैवी चाहिए तो फिर ये है। लेकिन अगर उसमें से थोड़ा सा एक सॉफ्ट नेचर चाहिए, थोड़ा सा राउंडेड ऑफ नेचर चाहिए कि एकदम नाक में ना चुभे, तो फिर तुम्हारे पास खदलज कारुस ब्लू स्पाइस है। क्या ये प्रोजेक्ट नहीं करती? फिर नहीं करती है यार, ये भी प्रोजेक्ट करती है, लेकिन इस सॉफ्टनेस है इसके अंदर लगता है कि सारे जो इसके अंदर सेंट प्रोफाइल यूज हुई है, द काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल इट हैज़ बीन राउंडेड ऑफ। ये तुम्हारी नाक में जाके चुभेगी नहीं, ये बिल्कुल ही एकदम हार्श प्रोफाइल नहीं है। इसके अंदर वो जो क्रीमी सोपी नुआंस है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो अगर तुम्हें उस तरह की प्रोफाइल पसंद है जहाँ पे ग्रीन शार्प एलिमेंट ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा सॉफ्टर नेचर हो, थोड़ा सा स्वीटर टेक हो हल्का सा, डू बाय खदलज कारुस ब्लू स्पाइस, ये तुम्हें ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन कुछ मेरे भाई होते हैं, बोलते हैं कि यार देखो मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ें अच्छी हैं, और परफॉर्मेंस का तो मैं तुम्हें बताया नहीं, उसके बाद मैं तुम्हारी ये बात कंटिन्यू करता हूँ। सो परफॉर्मेंस इज गुड इन दीज करंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो, इवन इन हैवी समर्स दिस विल गो 6 आवर्स। ये हैवी समर्स में काम नहीं करता ज़माया इन्फ्यूज, इसलिए बेचारे की थोड़ी सी बुराई होती रहती है। हैवी समर्स में 4 से 5 घंटे जाता है, एंड प्रोजेक्शन आधा घंटे ही रह जाता है। लेकिन अगर आप अभी के वेदर में लगाते हो तो ये 6-7 घंटे पुश कर लेगा, और प्रोजेक्शन 45 मिनट्स तक खींच लेगा, जैसे तैसे खींच लेगा, 1.5 to 2 फीट तक। खदलज कारुस ब्लू स्पाइस की बात करूँ, दिस विल इजीली गो इन प्रेजेंट वेदर, करंट वेदर 8 आवर्स प्लस भी जाएगा थोड़ा बहुत तो, एंड प्रोजेक्शन 45 मिनट्स तक मैक्स रहेगा, बट 2 फीट ये आराम से कवर करेगा, 45 मिनट्स तक आराम से कवर करेगा प्रेजेंट वेदर में। 25 to 30 डिग्री के बीच में अगर तुम हो तो दिस विल डू वंडर्स फॉर यू। सो अगेन दोनों में से कोई भी अभी विनर नहीं है, दोनों इवन प्लेस पे हैं, तुम्हारी चॉइस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नाउ नंबर 3 पे आते हैं, जो मैं बात कर रहा था तुम्हारे मेरे बीच की,
हमें तो भाई 200 ml वर्जन बताओ, वी आर विलिंग टू स्पेंड अराउंड 5000 रुपीज, बट वी नीड अ 200 ml वर्जन ऑफ लुई विटॉन इमेजिनेशन। मैं बिल्कुल वो चीज़ तुम्हें बता सकता हूँ, वो होगा फिर अपना इब्राहिम अल कुरैशी की तरफ से आने वाला फ्रेंच टबैको। अब इसका ना फ्रेंच से कोई लेना देना लगता है मुझे, ना टबैको से लेना देना लगता है। अब फ्रेंच से लेना देना होगा तो होगा, लेकिन टबैको से तो कोई लेना देना नहीं है। ये जो दो रखे हैं और ये तीसरा को अगर मैं मिला लूँ ना, अगर इन तीनों में से सबसे शार्प कोई फ्रेग्रेंस है तो ये फ्रेंच टबैको है। इसके साथ मैं तुम्हें दिक्कत बताता हूँ, तुम इसको लगाओ, इसको वियर करो, तुम ऐसा लगेगा जो इस पर ब्लू स्पाइस लिखा हुआ था, खदलज कारोस ब्लू स्पाइस, वो स्पाइसीनेस इसके अंदर है। देखो ऐसा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए किसी के लिए, फ्रेग्रेंस ख़राब तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी तुम इसे पेपर पे करना, और मैगी मसाले का पैकेट जब तुम कभी पहली बार खोलते हो तो जो एकदम से स्निफ करने पे अगर फ्रेग्रेंस जो आती है, इसके अंदर वो फ्रेग्रेंस है, पता नहीं कैसे लेकिन वो फ्रेग्रेंस है। आई डोंट नो द रीज़न, मुझे वो ध्यान आता है उसमें। ये पता है फ्रेंच टबैको, दिस बिकम्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दीज टू। बोलते हैं ना लुई विटॉन इमेजिनेशन के क्लोन पे जा रहे हो तो सब में कोई ना कोई सिमिलैरिटी होगी, सबसे ज़्यादा डिफरेंट जो है वो फ्रेंच टबैको है। तो फिर मैंने इसको नंबर 3 पे क्यों रखा, बिकॉज द प्राइस वैल्यू रेशियो इसकी जो है और जिस हिसाब की इसकी जूस क्वालिटी है, मुझे तो पसंद आती है भाई। ठीक है, अब क्या मुझे मैगी मसाला पसंद आता है? ना ना ना, वो वाली बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ लुई विटॉन इमेजिनेशन पे। अगर कुछ एक डिफरेंट टेक चाहिए होगा, इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम लुई विटॉन इमेजिनेशन, क्योंकि मैं बाकी क्लोन से ये समझ पाता हूँ कि बाकी लोगों ने बहुत क्लोज रखा है इसको, ये बहुत डिफरेंट चला जाता है, ये हल्का सा स्पाइसी नुआंस या टी नोट पे ये कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा पुश करता है, तो इसलिए मुझे ये पसंद आता है। मैंने ये कितने का लिया था? आई गॉट इट फॉर 5000 रुपीज़ फॉर 200 ml, दिस बॉटल इज 200 ml, ये मुझे 5000 की पड़ी थी। एट दिस प्राइस पॉइंट उस हिसाब से इसकी सेंट प्रोफाइल थोड़ी सी मैच्योर लगती है, थोड़ी सी बोल्ड लगती है। अब ये किसके लिए है? ये उन यंगस्टर्स के लिए है जो अभी अभी ऑफिस में उतरे ही हैं, मतलब जॉब्स में उतरे हैं और उनको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सेंट प्रोफाइल चाहिए, थोड़ी सी और स्पाइसी सेंट प्रोफाइल चाहिए, उनके लिए फ्रेंच टबैको कमाल करेगा। क्योंकि लुई विटॉन इमेजिनेशन का सबको वो सोपी नुआंस पसंद नहीं आता, ऑब्वियसली उस पर एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक भी चाहिए होता है कि अगर सोप हटा दिया जाए तो क्या होगा। लुई विटॉन इमेजिनेशन का पूरा डीएनए रहे, सिट्रस हैवी रहे, लेकिन वो सोपी नुआंस को बैकग्राउंड में कर दिया जाए, थोड़ा सा डिफरेंट टेक ले ली जाए, वो ये फ्रेंच टबैको वो डिफरेंट टेक है। मतलब ऐसा तुम्हें लगेगा कि तुमने कुछ हटके कुछ अलग लगा रखा है, लेकिन वो इमेजिनेशन का क्लोन है। एक और चीज़ मैं तुम्हें समझाता हूँ, ऐसे समझो तुम कि तुमने प्रोफेशनल सिनेरियो वाले फ्रेग्रेंस में एक रेगुलर टेक ले लिया है, रेगुलर नहीं बोलूँगा, एक कैजुअल टेक ले लिया है। एक कैजुअल टेक का मतलब क्या हो गया? नाउ दिस कैन बी वॉर्न इन मे बी पार्टीज, मे बी इन अदर सिनेरियोज सिचुएशंस, इसको तुम वेयर कर सकते हो एंड इट विल बी गुड। ये नाइट टाइम फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी बन सकती है, इनके कंपैरिजन में ये नाइट टाइम में बेटर लगेगा वेयर करने में, क्योंकि इसके अंदर जो स्पाइसी नोट आता है, इसको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हैवीनेस दे रहा है, थोड़ा सा वेट दे रहा है, जो शाम को और अच्छा लगेगा और खिल के आएगा। थोड़ा सा फ्लोरल नोट भी इसके अंदर लगता है, तो मतलब वो जो निरोली का नोट आता है वो इसके अंदर कंपैरेटिवली बेटर लगता है। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा स्पाइसी नुआंस चाहिए, कंप्लीटली सोपी साइड नहीं जाना, यू डू नॉट वांट दैट सोपी साइड, तो फिर तुम इसकी तरफ आ सकते हो। ये किसको और पसंद आएगा? जिनको डियोरोम का आयरिस नोट पसंद आता है, जिवांचे जेंटलमैन की सीरीज़ में आयरिस नोट पसंद आता है, या फिर DNG द वन वाले नोट पसंद आते हैं, डोल्चे गबाना द वन, तो भाई मज़ा आ जाएगा इसके अंदर। तो ख़राब कहीं से नहीं है अच्छा, लास्टिंग भी अच्छी खासी है। करंट प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट वेदर में यू विल इजीली गेट 6 to 8 आवर्स इसकी परफॉर्मेंस मिलेगी। प्रोजेक्शन इसका अच्छा है, 5 से 6 स्प्रे, इवन 7 से 8 अगर स्प्रे थोड़े ज़्यादा ही कर लेते हो तुम, तो यू विल गेट अ परफॉर्मेंस नियर अबाउट, कितना मैं बोलूँ, प्रोजेक्शन की मैं बात करना चाह रहा हूँ, 1.5 आवर्स तक तुम्हें प्रोजेक्शन मिलेगा एंड 2.5 to 3 फीट तक इसका मिलेगा। ये अच्छा करता है, प्रोजेक्ट अच्छा करता है। तो तुम इसको मतलब यूज़ में ले सकते हो अगर उस तरह का तुम्हारा दिमाग है कि भाई मेरे को तो थोड़ा सा स्पाइसी नोट, थोड़ा सा टबैको का नोट आएगा, थोड़ा सा सिनेमन का नोट आएगा, हल्का सा आयरिस नोट। तुम सोचो ना मैं क्या बात कर रहा हूँ उसके बारे में, ये बहुत डिफरेंट चला जाता है। लेकिन फिर ड्राई डाउन में वही जो सिट्रस हैवी रहता है या वो लेमन ग्रास वाला जो फील होता है वो आने लगेगा। जैसे घास को अगर तुम क्रश कर देते हो तो जो एकदम से ग्रीन एलिमेंट आता है ड्राई डाउन में, वो आने लगेगा। तो कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस बनाई है, अच्छी फ्रेग्रेंस बनाई है, चीप नहीं लगती है, इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पे रखा हुआ है। क्योंकि जब इनको यूज़ करोगे और फिर तुम इसको यूज़ करोगे, यू विल फील अ क्वालिटी चेंज, अ क्वालिटी डिफरेंस, तभी ये मिड पे आ गया है, यानी नंबर 3 पे आ गया। गुड।
मुझे तो पसंद आया, मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों से ज़्यादा है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी शुरुआत से लेकर एंड तक चेंज होती रहती है, डिफर होती रहती है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस। फॉरगेट अबाउट लुई विटॉन इमेजिनेशन, वो तो फैक्टर है कि भाई इनके क्लोन्स के आसपास घूम रहा है। इट्स मोर अबाउट अ टेक ऑन सिट्रस एंड सोपी नुआंस, तो ये टेक मुझे बेटर लगता है। नंबर 2 पे आते हैं अब, क्योंकि तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। तुम्हें चाहिए कि अगर मैंने कोई फ्रेग्रेंस ली है तो वो एक लॉन्ग टर्म तक मुझे चाहिए कि जैसे जैसे मैसरेट होती जाए, मैच्योर होती जाए, वो फ्रेग्रेंस परफॉर्म भी अच्छा करे। उस कॉन्टेक्स्ट में यू कैन नॉट बीट हरमेन का एम्बर ऊद एक्वा दुबई। मेरे पास इसकी एक 100 ml बॉटल है, एक मेरे पास 75 ml बॉटल भी है, क्योंकि जब ये नहीं आई थी 100 ml बॉटल तो मैंने इसकी 75 ली थी। करंटली आई हैव दिस 100 ml बॉटल। मुझे ये एक्वा दुबई बहुत पसंद है। सिर्फ एक ही चीज़ अगर तुम झेल सकते हो और ज़रा स्क्रीन पे आओ, वो है लाइजॉल का लेमन वाला फ्लोर क्लीनर वाला ओपनिंग। अगर तुम इसको झेल गए शुरुआत में, अरे यार ये तो खुला, ये बड़ी नहीं हो रही पिक, अगर तुम इसको झेल गए शुरुआत में तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई दिक्कत होगी। एंड दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स मोर अबाउट हर किसी को ये पसंद नहीं आता कि ऐसी शार्प लेमन सिट्रसी ओपनिंग के ऐसा लगने लगे कि फ्लोर क्लीनर है। क्योंकि पहले मुझे भी समझ में नहीं आया, फिर मैंने रिव्यूज़ देखे, जब रिव्यूज़ में भी यही बोला गया तो मुझे समझ में आया। मैंने 2-3 फॉरेन यूट्यूबर्स के रिव्यूज़ देखे थे, एंड दे सेड, एंड है इसके अंदर वो है, हर किसी को वो पसंद नहीं आती है शार्प ओपनिंग, बट द परफॉर्मेंस इज़ इनसेन। मतलब आई गॉट इट फॉर 5000 रुपीज़ फॉर 100 ml एट दिस प्राइस पॉइंट। द परफॉर्मेंस इज इनसेन, द प्रोजेक्शन इज इनसेन। 2.5 to 3 फीट आराम से 1.5 से 2 घंटे, 2.5 आवर्स करंट प्रेजेंट सिनेरियो में 25 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास जो अभी चल रहा है, इट परफॉर्म्स लाइक एनीथिंग। लास्टिंग इसकी 10-10, 12-12 घंटे है, अगले दिन तक कपड़ों पे है। अगर तुम डायरेक्ट सन लाइट के नीचे नहीं हो या डायरेक्ट ओपन एरिया में नहीं हो, ऑफिस के लिए अगर तुम इसे वेयर करते हो, अगले दिन तक ये कपड़ों पे रहेगी। ये इतनी शानदार प्रोजेक्टिंग है। दिस इज़ अ क्रेजी गुड फ्रेग्रेंस यार। बस यही है कि इसको समझने में, इसको एक्सेप्ट करने में इट विल टेक टाइम, क्योंकि जिस तरह से इसको बनाया गया है ये बहुत ईजिली एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तुम समझो, इसके अंदर वो क्रीमी नुआंस भी है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में कहीं वेनिला नोट तो नहीं आ रहा है। मतलब अगर ये आयरिस का नोट दे रहा है बैकग्राउंड में, तो ये वेनिला का नोट दे रहा है। ऐसा लगता है अगर तुमने प्राडा लाउम वाला वो फ्रेश लॉन्ड्री वाला तुमने नोट समझा हो, तो ये वाला सेम उसी तरह से वो खैर आयरिस पे जाता है, ये वेनिला नुआंस लेके आने लगता है। सोपी एलिमेंट है, लेकिन अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन सोपी एलिमेंट। फिर तुम्हें कलेक्टर्स एडिशन में जो वो पाइनएप्पल का नोट आता है, वो हल्का सा पाइनएप्पल नुआंस भी तुम्हें पसंद आना चाहिए, तब तुम्हें ये पसंद आएगा। तो इट्स और मस्की बहुत है। मतलब कई बार तो मुझे जैसे अभी बोलने में भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि मस्की बहुत है, बहुत ज़्यादा पाउडरी टाइप का हो जाता है ड्राई डाउन में। इन चारों में से जो सबसे एक्सट्रीम पाउडरी है वो ये है। तो ये भी एग्जैक्टली वो लुई विटॉन इमेजिनेशन के क्लोन को कैप्चर नहीं करता। अगर इन चारों में से बोलूँ तो अभी भी दीज टू आर विनर इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग दैट डीएनए, दैट सिट्रस हैवी नुआंस एंड देन दैट सोपी वाइब। दीज टू आर द बेस्ट। ये भी दूर है, ये भी दूर है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन एंड परफॉर्मेंस यू कैन नॉट बीट दिस। आई नो महंगा है, तभी ये नंबर 1 नहीं है। द ओनली रीजन इट इज नॉट नंबर 1 बिकॉज ये महंगा है, और जो नंबर 1 है उससे 2000 रुपये महंगा है, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। ये नंबर 3 पे क्यों है? ये 200 ml है, लेकिन ये भी 5000 का है। तो इसलिए वो क्वालिटी वैसी होनी चाहिए ना कि लगे कि हमने एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस लगाई है। तो जो नंबर 1 पे वो इनसे भी एक्सपेंसिव लगती है, तभी वो नंबर 1 पे है। तो अगेन दिस इज वेरी गुड, बट अगेन इट बिकम्स अ स्पेसिफिक और वेरी पर्सनल चॉइस टू समवन। जिसके पास वो 5000 रुपये का, फिर वो ये लेगा या नहीं लेगा, वो वाला कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, राइट। जिसके पास है वो डेफिनेटली इसको लेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा। इवन इन हैवी समर्स ये फिर भी 6 आवर्स प्लस निकाल देगा तुम्हारे। ये इसके अंदर वो बात है, प्रोजेक्शन भी अच्छा दे देगा, 1-1.5 घंटे का दे देगा अच्छी समर्स में भी, ऐसा नहीं है। और उसके बाद भी क्लोज टू स्किन ऐसा रहेगा कि तुमसे बदबू नहीं आने देगा। इन सब में से ही बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बट अगेन द प्राइसिंग 5000 रुपीज़ फॉर 100 ml, हर कोई नहीं भर सकता भाई उतना। एंड दैट इज़ द रीज़न आज इस पूरे वीडियो में लुई विटॉन इमेजिनेशन के क्लोन्स का जो विनर है, दैट इज़ गोइंग टू बी अरेबियन प्रेस्टीज का मरवा। एवं ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ जैसे ये मार्केट में आया। क्यों? क्योंकि जैसे ये मार्केट में आया, लोगों ने इसको यूज़ करना चालू किया, दे अंडरस्टूड कि उनके हाथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ लग गई है। और जब ऐसा पता चला तो लोगों ने दनादन बैकअप बॉटल खरीदना चालू कर दी, इंक्लूडिंग मी। और फिर ये मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो गया।
जितना प्यार और मोहब्बत से इसको बनाया गया है ना, इसको जज मत करना किसी स्ट्रिप पे करके या फिर इसको अपने कपड़ों पे करके या स्किन पे करके ऐसे सूंघ के। इसको दूसरों से पूछना कि कैसा है। इसकी ओपनिंग हार्श नहीं है जैसी इसकी है, इसकी ओपनिंग स्मूथ है। ये बहुत ही रियलिस्टिक रहने की कोशिश करता है जो एक्चुअल डीएनए है, और वो समझ में आता है। अगर तुमने लुई विटॉन इमेजिनेशन ट्राई भी नहीं किया होगा और तुमने सबके डीकैन ट्राई करके मंगवाते रहते हो, थोड़े से फैनाटिक हो, लगता है कि फ्रेग्रेंस में सब ट्राई करना है, एज सून एज यू विल ट्राई दिस यू विल अंडरस्टैंड कि बाकियों में मिसिंग क्या है। ये आता है ज़िमाए के बहुत क्लोज ड्राई डाउन में जाते जैसे ड्राई डाउन चालू होता है ये ज़िमाए के क्लोज आना चालू हो जाता है। वही सोपी नुआंस ऑफ एन एक्सपेंसिव लेमन फ्रेग्रेंस। अगर कोई लेमन फ्रेग्रेंस का एक एक्सपेंसिव सोप होगा तो वो क्या हो सकता है आपको समझ में आने लगता है। मतलब दिस इज क्लोज टू दीज टू, और दैट टू डन इन अ वेरी लग्जूरियस मैनर। इन दो का अगर लग्जरी वर्जन होगा तो वो ये मरवा होगा। कितने का मिलता है? दिस कॉस्ट यू 3000 रुपीज़। एनी डे डू नॉट पे मोर देन 3000 रुपीज़, मैक्स 3000 रुपीज़ 100 ml, यानी इसका 200 ml। एक और अगर आप बैकअप बॉटल लेते हो तो इट विल कॉस्ट यू 6000 रुपीज़, एंड फॉर 6000 रुपीज़ दिस वैल्यू इज मोर देन दिस वन। ऑल्दो दिस वन फॉर 200 ml कॉस्ट 5000 रुपीज़, बट आई विल बी हैप्पीली एंड विलिंगली स्पेंड 1000 मोर ऑन दिस फ्रेग्रेंस सो एज टू गेट द प्रोफाइल राइट ऑफ लुई विटॉन इमेजिनेशन। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये बहुत शानदार है यार। मतलब सॉफ्ट प्रोजेक्टिंग, वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, एंड दैट टू इट कैन वर्क इन एवरी एनवायरमेंट, एवरी सिचुएशन। ये तुम्हें फ्रेश फील कराएगी। ये मॉर्निंग फ्रेग्रेंस है, ये तुम लगा के जाओगे, ये टिकती है यार। ये 8 घंटा चलने वाली फ्रेग्रेंस है। करंट प्रेजेंट सिनेरियो में दिस विल ईजिली गो 8 आवर्स। हाँ, हैवी इंडियन समर्स में 6 घंटे ही टिकेगी। वो इंडियन समर्स में तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि टिके। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी फ्रेग्रेंस टू परफॉर्म फॉर 12 आवर्स इन 38 डिग्री टेम्परेचर, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एटलस अलग बात हो जाती है, लताफा एटलस बहुत अलग हो जाता है, ठीक है। अदर देन दैट दिस डीएनए डज नॉट परफॉर्म वेल इन हैवी समर्स, बट उस टाइम पे भी अगर ये 6 घंटे दे रही है तो समझो कि बहुत शानदार चीज़ है। एंड इन प्रेजेंट सिनेरियो 8 से 10 घंटे आराम से चलेगी। प्रोजेक्शन इसका 2.5 से 3 फीट तक आराम से जाता है। 5 से 6 स्प्रे इसके लगते हैं। 2-2.5 घंटे ये प्रोजेक्ट कर लेगी। अभी करंट ठंडे वेदर में जो 25 डिग्री के आसपास है, अगले दिन तक ये कपड़ों पे पता चलती है। एंड फॉर 3000 रुपीज़ दिस बिकम्स नो ब्रेनर। तो द विनर इज अरेबियन प्रेस्टीज का मरवा, एंड फॉर मी दिस इज़ रियली गुड। इसकी ओपनिंग अलग है, इसका ड्राई डाउन कॉम्प्लेक्स है, लगता है कि मेहनत करी गई है, नो एल्कोहल ब्लास्ट एंड फैंटास्टिक ब्लेंड। तो ये मेरा काम था तुम्हें बताना दैट यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ एनी ऑफ दीज 5 वेरिएंट्स ऑफ लुई विटॉन इमेजिनेशन और द क्लोन्स ऑफ लुई विटॉन इमेजिनेशन। तुम्हें सारे पसंद आने वाले हैं। द ओनली थिंग इज कि तुम्हारा टेस्ट क्या है। ये पाँचों के पाँचों फाइनली ब्लेंडेड है, प्लस माइनस 19-20 एज पर द प्राइस इनकी परफॉर्मेंस में आता है, इनके प्रोजेक्शन में आता है। उसके अलावा सब ये आसपास ही घूमने वाले हैं, कुछ ऐसा बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। इट्स मोर अबाउट योर टेस्ट। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से बता दिया जो मुझे लगा, जो मेरा इतना टाइम का जो थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत भी जो तुम्हें मुझे समझे हो, उसके हिसाब से मैंने तुम्हें बता दिया। तो तुम मुझे बताना इफ़ इट कम्स टू यू विच लुई विटॉन इमेजिनेशन क्लोन यू विल बी बाइंग, एंड तुम्हारे पास कौन सा है। आई नो देर आर सर्टेन इंडियन हाउसेज हु आर ऑल्सो डूइंग गुड, बट उनके बारे में अपन कभी और बात करेंगे। मैं उसके बारे में पूरी स्ट्रैटेजी बना के बैठा हुआ हूँ। इन लॉन्गर रन वी विल बी इंक्लूडिंग इंडियन हाउसेज एज वेल, बट दैट इज़ फॉर अनदर वीडियो। वो उसके बारे में बात करूँगा मैं कभी। कुछ प्लान्स हैं मेरे, अभी मैं उसको रश नहीं करना चाहता। हश हश में मैं ज़्यादा बातें उसकी करना नहीं चाहता। एंड बहुत बेसिक रखा मैंने सो दैट ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में मैं तुम्हें कन्फ्यूज़ ना करूँ। इट्स मोर अबाउट बिल्कुल बेसिक रख के तुम्हें समझा दिया है। तुम्हें जो अच्छा लगे उसके हिसाब से तुम ले लो। मेरी चॉइस क्या होगी, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा बजट नहीं है, गो विथ खदलज कारोस ब्लू स्पाइस फॉर 2000 रुपीज़, एंड इफ़ यू कैन स्पेंड 1000 मोर गो विथ अरेबिया प्रेस्टीज मरवा। तुम इन तीनों को हैप्पीली हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लास्ट 2 अगर विनर्स कोई मेरे लिए होंगे तो दीज आर द 2 विच आर एक्चुअल विनर्स फॉर मी एज पर द प्राइस पॉइंट। ये तीनों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ये तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, ये तीनों अपने प्राइस के हिसाब से इफ एंड बट हो सकते हैं, बट दीज 2 बिकॉज यू विल बी वांटिंग कि भाई ब्लाइंड बाय बता दो। These 2. If you have 3000 rupees, buy this. If you have 2000 rupees, buy this. You will not go wrong with any of them. Thank you so much.